हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 1B। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में 1A कंप्लीट कर पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 1B। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सरलतम रूप मतलब होता है इसको छोटा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8। अब हम 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब उसी तरह 10 का निकाल लेते हैं। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, कितना आया 2 गुणे 5। अब देखिए जो जो मैच करेगा अंश और हर में उसको काट देंगे। ठीक, ये मैच हो रहा है, इसको हम काट देते हैं। अब जो बचेगा उसको हम गुणा करके लिख देंगे। देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, कितना बचा 5। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। तो इसका छोटा रूप यानी कि सरलतम रूप यही होगा। देखिए ठीक, तो हम चलिए यहाँ पे कर लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हल। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है -8/10। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और बटे में 2 × 5। माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब ऊपर नीचे काट देंगे 1, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 5। ठीक, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ठीक, अब हम करते हैं खा वाला आंसर, तो इसको मिटाल देते हैं हम। पहले हम क्या लिखेंगे हल। देखिए 15/20, 15 का एलसीएम यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से कटिए, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा तब 3 से। 3 बचे 15, 5 एकम 5, क्या लिखेंगे 3 गुणे में 5। ठीक, अब 20 का निकाल लेते हैं। 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब जो ऊपर यानी कि अंश और हर में मैच करेगा उसको हम काट देंगे। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो हम इसको काट देते हैं। बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। 3 बच गया यहाँ पर, और जो इसको बचा है इसको हम गुणा करके लिखेंगे। तो 2 का 2 से गुणा करते कितना आता है 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको गा नंबर देखते हैं कैसे लिखेंगे। रुक जाइए, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। अब देखिए 25 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड, पहले यहाँ पे उतार लेते हैं एक बार 25/45। ठीक, अब 25 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसी तरह। देखिए 2 के पहाड़ में 25 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ में भी नहीं आता है, 4 के पहाड़ में भी नहीं आता है, ये केवल 5 के पहाड़ में आएगा। 25, 5 एकम 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 का गुणनखंड कितना हुआ 5 गुणे 5, सॉरी 25 का गुणनखंड कितना हुआ 5 गुणे 5। अब 45 का निकाल लेते हैं। तो देखिए किससे कटेगा 3 से कटेगा 3। देखिए 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे 5, यानी कि 15 × 45 होता है। 3 बचे 15 होता है, 5 एकम 5, तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब जो अंश और हर में मैच करेगा उसको काट देंगे। ठीक, कितना बचा है 5, इसको 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 × 3 = 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल।
-14/77। 14 का निकाल लेते हैं हम, तो 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, कितना आया 2 गुणे में 7, या माइनस लगा हुआ है तो माइनस बटे 77 का 77। अब देखिए ये केवल 7 के पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 11 सत्ते 77 होता है। अब 11 एकम 11, हम क्या लिखेंगे 7 गुणे में 11। अब जो अंश और हर में मैच करेगा उसको काट देंगे, कौन सा मैच हो रहा है 7। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे -2 यहाँ पे 11, ये हो गया आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें इसमें भरना है कि ये बराबर है तो बराबर का साइन लगाना है, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का साइन लगाना है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है, क्या लिखा हुआ है -4/5, यहाँ पर -5/7, क्या करना है तिरछा गुणा कर देना है। ठीक, अब देखिए 7 चौक कितना हुआ 28, 5 25, ये माइनस इधर। अब देखिए इसमें से दोनों तरफ माइनस है, -28 -25, ये दोनों बराबर हैं बताइए, तो बराबर नहीं है ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा बराबर नहीं का, ये। ठीक, समझ में आया। देखिए हम इसको पहले लिखेंगे -4/5, इधर -5/7, फिर इसका तिरछा गुणा कर देंगे 5 का इससे, इसका इससे, तो 4 सत्ते 28, 5 25। ठीक, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है 28, यहाँ पे 25, तो ये बराबर नहीं है यानी कि इक्वल नहीं है, तो हमारा साइन क्या रहेगा ये वाला। ठीक, अब इसको देखते हैं 7/11 -7/11, फिर वही काम तिरछा गुणा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है जब गुणा करते हैं, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तब क्या आता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बराबर है तो आपका साइन होगा हाँ ये बराबर है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का खा हो गया, अब गा देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा, इसको भी उसी तरह हम करेंगे -8/5 -7/-4, क्या करेंगे तिरछा गुणा। अब 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस, 7 पचे 35, यहाँ माइनस, देखिए 32 लिखा हुआ है -35 लिखा हुआ है, दोनों आपस में बराबर हैं बताइए, बराबर, ये 32 -35 बराबर नहीं है। ठीक, कौन सा साइन होगा नॉट इक्वल। अब इसको लगाते हैं 14/-16 -21/16, फिर वही काम तिरछा गुणा। अब यहाँ पे 14 गुणे 16, 16 गुणे 21, देखिए अब इसको गुणा कर लीजिए कितना होगा, गुणा कर लेते हैं तो 14, देखिए 6 चौक 24, 24 का 4, 2 आया, 6 कम 6, 6 और 2 8, 4 एकम 4, 1 4, 8 4 12, 12 का 2, 1 और 1 2, कितना आया 224। इसको कर लेते हैं अब 6 एकम 6, 1 16 दूना 32, 6 3 3, कितना आया 336। देखिए ज़रा बराबर है, ये देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, अब देखिए 224 336 आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है, ये 224 से 336 ये बड़ा है इससे बहुत, तो बराबर नहीं है। ठीक,
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, यानी कि कौन कौन आपस में बराबर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले लिखेंगे हल। ठीक, तो -9 बटे में 12, 8 बटे में -12। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी हम तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। अब देखिए 12 को 9 से गुणा करिए, कितना आएगा, 12 9 कितना होता है, 12 9 108। ठीक, अब 12 थे, 12 थे कितना होता है 96। अब देखिए माइनस माइनस, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तब क्या आता है प्लस। ठीक, अब देखिए दोनों समान है कि नहीं है बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, बराबर है आपस में, नहीं है, तो हम लिखेंगे समान नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। हल -15 बटे 45, 16 अपॉन -48, तिरछा गुणा करेंगे। 15 को 48 से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल करना है 4, 8 एकम 8, 8 4 12। ठीक, अब 4 पंचे 20, 20 का 0, 2, 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हुआ 6। ठीक, 0 2 7 कितना आया, इसको जब इससे गुणा करें 720, और माइनस का गुणा माइनस से होगा तब क्या होगा प्लस। ठीक, अब 16 का गुणा 45 से करते हैं, 16 45। अब देखिए 5 छः कितना होता है 30, 30 का 0, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक, 0 8 4 12 का 2, 6 6 7। ठीक, हम क्या लिखेंगे 720। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका गुणा इससे। अब देखिए बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समान है। समान है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं क्या है। तो हम पहले क्या लिखेंगे हल। ठीक, अब सवाल को उतार लेते हैं। -7 बटे 21, 3 बटे -9, फिर वही काम तिरछा गुणा, 7 9 63, माइनस माइनस प्लस, 21 3 63। ठीक, ये बराबर है। देखिए 21 नहीं कितना होता है, गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, 63 आएगा, तो ये दोनों समान हैं, 63 यहाँ भी 63 यहाँ भी, तो ये बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे समान है, समान परमेय संख्या है। ठीक, अब इसको देखते हैं। -8 बटे में -14, यहाँ पे हल लिखिए पहले, यहाँ पे 13 अपॉन 21, फिर वही काम तिरछा गुणा, 21 8 कितना होता है 8 एकम 8, गुणा करते हैं यहाँ पे अच्छे से ताकि आपको भी समझ में आए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 14 को 13 से गुणा करते हैं, 14 13। ठीक, 3 चौक 12 का 2, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे 14 एकम 14, 2 8 1 182, यहाँ माइनस में। देखिए अब देखिए दोनों बराबर हैं, समान हैं, बताइए। ये 168 182, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि असमान है, तो हम लिखेंगे समान नहीं है।
समान परमेय संख्या नहीं है। समान परमेय संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। ठीक, तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ पर कहीं हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बटे में 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 0 बटे में 4। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 बटे में 4। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 बटे में 4। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 बटे में 4। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। देखिए जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 बटे में 4, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर तो बस यहीं तक लिखना है हमको, या लिख सकते हैं 4 बटे में 4। ठीक, अब क्या कर रहा है 3 बटे में 4। अब देखिए यहाँ से देखिए 3 बटे 4 कहाँ पर है, ये देखिए 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4। ठीक, तो हम यहाँ से लेके ये यहाँ तक बनाएंगे। ठीक, 3 बटे में 4, बस ये हो गया हमारा आंसर। ये हम यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ए मान लेते हैं इसको। ठीक, बस ये हमारा हो गया आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा हुआ है 3 बटे 4, तो हम 0 से स्टार्ट किए, 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 4, तो 0 से 3 बटे 4 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर खा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 बटे में 5, तो हम पहले लाइन खींच लेते हैं। अब हमको क्या लिखना है, एक यहाँ पे 0 मानेंगे, 0 बटे में 5 दिया हो तो 5। ठीक, फिर 1 बटे में 5, फिर 2 बटे में 5, 3 बटे में 5, 4 बटे में 5, 5 बटे में 5। ठीक, और इसका मतलब 1 होता है। 5 बटे में 5 का मतलब 1 होता है, तो इसको रहने दीजिए। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए कहाँ तक कह रहा है 0 से 3 तक, तो ये 0 3। ठीक, आप अच्छे से बनाइएगा। ये हो गया हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन नंबर खा का। ठीक, अब हम देखते हैं इसी का गा नंबर। क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं क्या लिखा हुआ है 5 बटे में 8। ठीक, तो हम बटे में 8 लिखेंगे। पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे 0 8 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 0 बटा 8, 1 बटा 8, 2 बटे में 8, 3 बटे में 8, 4 बटे में 8, 5 बटे में 8, 6 बटे में 8। ऐसे हम आगे लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक, हमें कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है, यानी कि यहाँ तक। तो हम ऐसे लाइन बना लेते हैं 5 तक। ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया गा का। अब क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं क्या लिखा हुआ है 3 बटे में 16। तो हम बना लेते हैं लाइन पहले अपनी। एक 0, देखिए क्या लिखा हुआ बटे में 16, तुम क्या लिखेंगे 16। 1 बटे में 16, फिर 2 बटे में 16, फिर 3 बटे में 16, फिर 4 बटे में 16, 5 बटे में 16। ज़रूरत पड़ने पर आगे भी लिख सकते हैं इसे। अभी देखिए कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है हमको, 0 से 3। ये देखिए ये हो गया, इधर ये इधर से गया है ना। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है, मतलब ये और ये, यानी कि आपस में कौन कौन सा बराबर नहीं है। ठीक, हमको ये पता करना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल -8
बटा में 24, 7 बटा में 21। ठीक, अब क्या करेंगे, समान और असमान पता करने के क्या करते थे, तिरछा गुणा, तो वही हम फिर से करेंगे। तो -8 का 8 को 21 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आएगा। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे 24 का गुणा कर दीजिए 7 से, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक, 168। अब ये देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, असमान है, असमान नहीं है, ये समान है, तुम लिखेंगे असमान नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं खा नंबर, तो हम क्या लिखेंगे पहले, हल। ठीक, -15 बटे में 20, इधर 25 बटे में -30, फिर वही काम, तिरछा गुणा कर देंगे। 15 का गुणा कर दीजिए 30 से, तो 15 × 45, सॉरी 15 × 45 और 1 0 है, 450 आएगा। ठीक, 450। अब देखिए 25 का गुणा 20 से करना है, तो 25 दूना 50 और 0 में ऐसे लिख देंगे 500। और देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, असमान है, असमान है। ठीक, अब देखते हैं गा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 0 बटे -7 और 0 बटे 4। तो हम पहले लिखेंगे हल। ठीक, 0 बटा -7, 0 बटा 4, तिरछा गुणा। अब 0 का गुणा चाहे जिससे करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, समान, समान नहीं है। ठीक, असमान नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब हम इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, हल। लिखेंगे -6 बटा में 10, 9 बटा में -15, फिर तिरछा गुणा, गुणा कर लीजिए, 15 छक 90, 10 9 90। तो ये देखिए दोनों बराबर हैं, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, तो ये भी असमान नहीं है। ठीक, असमान नहीं है, ये हो गया आंसर। तो हमारे 1B के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।